अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा काज़मी और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान ने आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है और ये शख्स सबसे बड़ा गद्दार है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म को लिखे गए खत से मुतालिक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले को सामने लाया जाए और अगर इस तरीके से इलेक्शन में जाना है तो हमें मंजूर नहीं। हमजा शहबाज कहते हैं कि इक़्तिदार की हवस इंसान को बहुत दूर ले जाती है। परवेज़ इलाही की सयाह करतूत की तारीख गवाही देगी। इस मुल्क में खुशहाली तभी होगी जब आईन और कानून की इज्जत होगी। आइन शिकनी का हिसाब लेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। डॉलर की ऊंची छलांग। मकामी करेंसी मार्केटों में जुमेरात को भी अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये को शदीद दबाव का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म का कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद मुल्क फ्रैक्चर्ड हो गया। फलाही मंसूबों पर तमाम मंसूबों को वज़ीर आज़म का कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद मुल्क फ्रैक्चर्ड हो गया। फलाही मंसूबों पर तमाम सूबों को एक ही पेज पर खड़ा होना चाहिए। अक्टूबर में ही इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के ख़त का जवाब दे दिया। रूस के साथ सीटबंदी करने पर अमरीका ने भारत को वार्निंग दे दी। अब चलते हैं अहम खबरों की तफसीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुमेरात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि असखुद नोटिस केस की आज समाअत के बाद फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें जो गद्दार कहा गया था तो इसकी तस्दीक हो जाएगी और मोहर लग जाएगी। उन्होंने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत में रहते हुए इन गद्दारों के दरवाज़ों पर गए और माथा रगड़ते रहे। जब ये लोग MQM और खालिद मुगस्सी के पास गए, इस वक्त इनको ख्याल नहीं आया कि यह गद्दार हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जब उन्होंने मुनहरिफ अरकान को कहा कि वापस आ जाएं, माफ़ कर दूंगा, तो क्या वो गद्दारी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी कौम के शऊर की तौहीन ना की जाए। साल 2018 के इंतखाबात में धांधली करके हुकूमत इमरान खान को दी गई। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि असखुद नोटिस केस का अदालत जल्द से जल्द फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त कौम का मुआशी नुकसान हो रहा है और 4 साल में तबाही और बर्बादी हुई। इमरान खान की मुमासलत हिटलर से मिलती है और वो एडोल्फ था और ये न्याजी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने 3 अप्रैल को आइन को तोड़ा और डिप्टी स्पीकर जो स्टे ऑर्डर पर है, उन्होंने इमरान खान को स्टे ऑर्डर देने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले को सामने लाया जाए और अगर इस तरीके से इलेक्शन में जाना है तो हमें मंजूर नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम हर जगह गली और मोहल्ले में PTI का मुकाबला करेंगे और ये एब्सोल्युटली फ्रॉड है। पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान की अज़मत को बहाल करना होगा, जबकि पूरा यकीन है कि जजिस पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करेंगे। इलामती इजलास में वज़ीर आला पंजाब होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमजा शहबाज शरीफ ने सूबाई हुकूमत और स्पीकर परवेज़ इलाही पर तनकीद करते हुए कहा कि आप डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रूलिंग दे सकते हैं, पंजाब असम्बली सील कर सकते हैं, कर्फ्यू नाफिज कर सकते हैं, असम्बली मुलाजमीन को अंदर कैद कर सकते हैं, लेकिन किसी के ज़मीर को कैद नहीं कर सकते। आज मतलूबा अदली अक्सरियत से कहीं ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ अरकान ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया, जिस पर शुक्रगुजार हूँ। उनका कहना है कि विफाक से शुरू होने वाला खेल तमाशा अब पंजाब पहुँच चुका। 4 दिन से सूबे का कोई वज़ीर आला नहीं, 4 साल से यहाँ का कोई वाली वारिस नहीं था। करप्शन का बाजार गर्म था। वसीम अकरम प्लस दोनों हाथों से करप्शन का पैसा समेट रहा था। इमरान न्याजी बताएं इस सूबे से कितना इंतकाम लेना है। इजलास की तारीख देते हैं, अदली अक्सरियत ना होने का पता चलता है तो 6 मिनट में इजलास मुलतवी कर देते हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि असम्बली के दरवाजे अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर बंद कर दिए गए। परवेज़ इलाही साहब, आपके सयाह करतूतों की तारीख गवाही देगी, आपका भी एहतसाब होगा। पंजाब की इंतजामिया किसी की ज़ाती मुलाजिम नहीं, जो अक्सर हुकूमत और अवाम के मुलाजिम होने के बावजूद ज़ाती मुलाजिम बनकर आइन शिकनी कर रहे हैं, उनका भी एहतसाब होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम बददस्तूर सरे फहरिस्त, जबकि इमामुल हक तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स में शाहीन अफरीदी टॉप 10 में आ गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 सेंचुरियां बनाने के बाद बाबर आजम की ICC रैंकिंग में पहली पोजीशन मजबूत हो गई। 258 रन के साथ सीरीज के टॉप स्कोर इमामुल हक को भी बड़ा इनाम मिल गया। 7 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। रैंकिंग में साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली की दूसरी पोजीशन बरकरार है। ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान 12वें नंबर पर मौजूद हैं। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट का पहला, इंग्लैंड के क्रिस वॉक्स का दूसरा नंबर है। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की भी टॉप 10 में एंट्री हो गई। शाहीन 8 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2.87 रुपये तक इजाफा देखा गया, जिसके नतीजे में डॉलर 186.13 रुपये से बढ़कर
179 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इससे कबल मंगल को भी इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1.14 रुपये का इजाफा हुआ था, जिससे सिर्फ 3 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर में होने वाला इजाफा 4.87 रुपये तक पहुंच गया। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर 179 रुपये से जायद पर ट्रेड कर रहा था, जो बुध के मुकाबले में 1.70 रुपये से ज्यादा था। मंगल और बुध को भी ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये का इजाफा हुआ था, यानी ओपन करेंसी मार्केट में पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में डॉलर गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान 4 रुपये महंगा हो चुका है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में गुज़िश्ता कई माह से दबाव का सामना है, लेकिन तेजी से दबाव की शिद्दत बढ़ गई है। इमरजेंसी हेल्पलाइन 911 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरजेंसी हेल्पलाइन बड़ा मंसूबा है। ऐसे मंसूबों पर तमाम सूबों को एक ही पेज पर खड़ा होना चाहिए। मुझे हेल्थ कार्ड पर बड़ी खुशी है। बदकिस्मती से अभी तक सिंध के लोगों को हेल्थ कार्ड जारी नहीं किया गया। हेल्थ कार्ड के जरिए गरीब खानदान 10 लाख तक अपना इलाज करा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा विजन इस्लामी फलाही रियासत है। फलाही रियासत के क़याम से अल्लाह की बरकत आती है। एलिट क्लास और अवाम के लिए अलग पाकिस्तान बदकिस्मती है। हम वो काम कर रहे हैं जो रियासत को करना चाहिए। इमरान खान का कहना था कि अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना रियासत की जिम्मेदारी है। जब कोई शहरी मुश्किल में हो तो उसे एतमाद हो कि हुकूमत उसके साथ है। उन्होंने कहा कि कामयाब पाकिस्तान भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। 75 साल बाद यकसा निसाब हमने शुरू किया। यकसा निसाब 70 साल पहले शुरू होना था। हेल्थ कार्ड गरीब लोगों के पास बड़ी सहूलत है। गरीब किसी भी महंगे अस्पताल से इलाज करा सकते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत में छोटा सा तबका अमीर और बाकी गरीबों का समंदर है। चीन ने पहले 70 करोड़ गरीब लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला। चीन ने रियासत मदीना के मॉडल को फॉलो किया। पाकिस्तान में सबसे सहूलियात एलिट क्लास को मिलती हैं और हम एलिट सिस्टम को तोड़ेंगे। खत में कहा गया कि हल्का बंदियाँ इलेक्शन के इनेकाद के लिए ज़रूरी हैं। बारहा खतूत के बावजूद मरदमशुमारी की हतमी इशाअत बर वक्त ना की गई। हुकूमत की इस ताख़ीर को इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे नहीं डाला जा सकता। एडिशनल सेक्रेटरी मंजूर अख्तर मलिक ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर को आगाह किया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के लिए पूरी तरह पुरज़म है, लेकिन इसे इंतखाबी हल्का बंदियाँ करने के लिए 4 माह मजीद चाहिए। चुनाचा इंतखाबात अक्टूबर 2022 में हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को अपने खत में कहा था कि असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने की तैयारी की जाए। व्हाइट हाउस की कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के डायरेक्टर ब्रायन डीस ने एक बयान जारी किया, जिसके मुताबिक अमरीका ने भारत को रूस के साथ सिकबंदी करने पर खबरदार किया है। ब्रायन डीस का कहना था कि मास्को के साथ ज़्यादा वाज़ेह स्ट्रेटेजिक सिकबंदी के नताइज अहम और तवील मुद्दती होंगे। उनका यह भी कहना था कि अमरीकी हुकाम यूक्रेन हमले पर भारत के रद्द अमल से मायूस हुए हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर ने भी भारत को खबरदार किया था। दूसरी जानिब भारत ने अमरीकी वार्निंग के बावजूद रूसी तेल की दरामद जारी रखने का ऐलान किया है। हमारा टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।